चलिए, आप अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, शुरू कर सकते हैं। रीडिंग के लिए मैं शुरू करता हूँ, फिर आप में से कौन रीड करेगा बताइए। आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। तीसरा अधिकार, पेज नंबर 61। आयु कर्म से उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। हम एक एक कर्म पे जो पैटर्न देख रहे हैं कि प्रत्येक कर्म से होने वाले दुख को यहाँ पे बता रहे हैं, और उसमें भी मूल दुख का कारण मोह से जोड़ते हुए बताया जा रहा है। यदि वो कर्म मोह के बिना है तो दुख नहीं होगा, तो दुख का कारण नहीं बनता है। दुख का कारण बनने का पीछे कारण है मोह। जिस जिस कर्म की, ज्ञानावरणी की बात हुई, दर्शनावरणी की हुई, वेदनीय के लिए भी हुआ कि वेदनीय का काम सामग्री मिलाना है। अच्छी बुरी, अच्छी मिलाना साता वेदनीय का काम है, और बुरी सामग्री मिलाना यह साता वेदनीय का। पर इसका संबंध सुख दुख से नहीं है। सुख दुख का संबंध है मोह से। सामग्री मिली, अब यदि मोह होगा तो वो सामग्री अच्छी या बुरी लगती है, उस इष्ट अनिष्ट मान्यता से ही जीव सुखी या दुखी होता है। तो घूम फिर कर बात मोहनीय पर ही आ रही है, इसलिए अब आयु कर्म में भी यही बात बताएंगे। पढ़ता हूँ। तथा आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य है, और पर्याय का छूटना सो मरण है। यह जीव मिथ्या दर्शनादि से पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है, इसलिए जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है, और मरण होने पर अपना अभाव होना मानता है। इसी कारण से इसे सदा काल मरण का भय रहता है, और भय से सदा आकुलता रहती है। जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डरता है, कदाचित उनका संयोग बने तो महाविवल हो जाता है, इस प्रकार महादुखी रहता है। देखिए, पहली लाइन में आयु कर्म का काम बता दिया। आयु कर्म का कार्य क्या है? जीवन और मरण। आयु कर्म का काम है सिर्फ जीवन और मरण। आयु कर्म के निमित्त से पर्याय धारण करना, ये हो गया जीवन, और वह पर्याय का छूटना, ये हो गया मरण। अब मैं पूछता हूँ, आयु कर्म में सुख दुख कहाँ आया? आयु कर्म का तो एक तो काम था सिर्फ जीवन होना और मरण होना। अब चूंकि हम मिथ्या दर्शन सहित होने के कारण है, मिथ्या दर्शन सहित है, इसीलिए उस पर्याय से अपने को आप रूप अनुभव करता है। उस पर्याय को ही मैं ऐसा मानता है। ऐसा मानने के कारण से जीवन में सुख लगता है और मरण में दुख लगता है। आयु कर्म का काम था सिर्फ ये अवस्था मिलना, जन्म होना। अब जन्म सुख रूप है, ये किसने कहा? आयु कर्म का काम था आयु पूरी होने पर मरण होना, पर मरण में दुख है, ये बात कहाँ से आई? तो ये बात मिथ्या दर्शन आदि के कारण से यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस कारण से क्या लगता है कि जीवन होगा तो मेरा अस्तित्व रहेगा, मरण हो जाएगा तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। जिन कारणों से मरण होता जानता है उनसे डरता है, मरण का भय होता है, घबराता है, और आकुलता बनी रहती है। और यदि वो कारण मिल जाए, यदि वो कारण संयोग में आ जाए, जैसे कोई भी, मान लीजिए कोई भी जो मरण के कारण लगते हैं, मरण का रोग है, कोई पशु आदि है, कोई एक्सीडेंट आदि, कोई भी रोग जो मरण के कारण इसको लगते हैं, यदि वो संयोग में आ जाते हैं तो महाविवल हो जाता है, इस प्रकार महादुखी रहता है। तो ये आयु आयु का काम मोहनीय के साथ होने के कारण दर्शन, मिथ्या दर्शन आदि के साथ ये गलती करता है। जैसे जिस भी अवस्था में जाता है, मिथ्या दर्शन का काम क्या है कि मैं इतना ही हूं ऐसा मानता है। आयु कर्म ने तो सिर्फ अवस्था प्राप्त कराई, जन्म हुआ, पर जन्म मेरा है ये मानना, ये मिथ्या दर्शन का काम। जन्म होना आयु कर्म का काम है, और मेरा जन्म हुआ ये मिथ्या दर्शन का काम। तो दिक्कत जन्म होने में नहीं है, जन्म मरण तो चलता रहेगा, पर जन्म होने पर मैं जन्मा और मरण होने पर मैं मरा, ये मान्यता दुखी का। शरीर के संयोग से अपना जन्म मानता है, शरीर के वियोग से अपना मरण मानता है। हमने छैडाला में जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में भी देखा था ये। तो ऐसा ये मानना, ये दुख का कारण बनता है।
अब देखो, जन्म तो जब तक संसार अभी है तब तक कहीं ना कहीं जन्म होता रहे, ज्ञानियों के भी हुए हैं। हम जब भगवान महावीर के पूर्व भव पढ़ते हैं तो भगवान महावीर को शेर की अवस्था में सम्यक दर्शन हो गया था, पर उसके बाद उनके भी जन्म हुए कि नहीं? जन्म भी हुआ, मरण भी हुआ, पर वो जन्म मरण दुख का कारण नहीं बना। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी, क्योंकि मिथ्यात्व छूट गया था। अब जन्म के साथ उनकी ये मान्यता मिट गई थी कि मेरा जन्म या मेरा मरण, इस मान्यता के छूट जाने पर वे जन्म होने पर भी सुखी रहे, मरण होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। मरण को वो ज्ञानी जीव महोत्सव मानते हैं, और अज्ञानी मरण से डरता है क्योंकि वो क्या मानता है? मेरा मरण है। ये बहुत बड़ा अंतर है। हमें ऐसा लग सकता है कितना सामान्य सी बात है, कितना छोटी सी तो बात है, पर इस अंतर के आधार पर एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी। आगे देखते हैं। अब उसका उपाय क्या करता है? उसका उपाय करता है कि मरण के कारणों को दूर रखता है अथवा स्वयं उनसे भागता है, तथा औषध आदि साधन करता है, किला कोट आदि बनाता है, इत्यादि उपाय करता है। सो ये उपाय झूठे हैं। क्यों उपाय झूठे हैं? इन सब कारणों से मरण रोका नहीं जा सकता क्या? जैसे किसी व्यक्ति से डर लग रहा हो तो उसे दूर कर दें, किसी पशु से डर लगता हो, मरण लगता हो तो उसे दूर कर दें, उससे दूर भाग जाए। और अगर इतना नहीं तो दवाई से, इलाज आदि करके, औषधि आदि से तो मरण को मिटाया जा सकता है कि नहीं? और राजा लोग क्या करते थे पहले कि मरण से डरने के कारण से बड़े बड़े किले बना लेते थे, बड़े बड़े कोट बना देते थे जिसके अंदर सुरक्षित रहे। तो यदि ये उपाय करेंगे तो मरण से बच जाएंगे कि नहीं? नहीं बच सकते। क्यों? दवाई लेते हुए किसी का मरण कैसे हो जाएगा? इलाज कराते हुए कैसे मरण हो जाएगा? और एक किले के बीचों बीच छुपकर रहे, ऐसी जगह रहे जहां कोई देख भी ना सके, जहां पंछी भी ना आ सके, ऐसी जगह रहने पर मरण हो सकता है कि नहीं? कोई छू भी नहीं सकता, फिर कैसे मरण होगा? क्योंकि मरण का संबंध किसी के छूने या किसी रोग से नहीं है। मरण का संबंध किससे है? आयु पूर्ण होने पर अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हो, तथापि मरण हो ही जाता है। ये वास्तविकता है, ये महासिद्धांत है कि आयु पूर्ण होगी, फिर चाहे आप किले में रह लो, फिर आप चाहे एक बंद कमरे में रह लो, फिर आप कितने भी इलाज करा लो, कितनी दवाइयां ले ले, कितने मंत्र तंत्र की सहायता ले ले, कितने लोग सहायक भी हो जाए, यदि आयु पूर्ण होगी तो मरते न बचाए कोई। मरने वाले को या आयु पूर्ण होने से कोई भी रोक नहीं सकता। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर नहीं कही। आयु क्षय से ही मरण होगा, आयु से पहले नहीं होगा, और आयु पूर्ण होने पर कोई रोक नहीं सकता। अब आप सोचो, ये विचार करके शांति आती है कि नहीं? ये सोचकर भय मिट जाता है, जो मरण का भय। बस इसी का नाम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मिथ्या दर्शन के साथ ही सोच नहीं पाता, मिथ्या दर्शन के साथ इसका ऐसा विचार ही नहीं चलता। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी, तत्व ज्ञानी जीव इस विचार के बल पर मरण के भय को छोड़ देता है। बच सकते हैं हम। देखिए, मरण से कोई नहीं बच सकता, पर मरण के भय से बच सकते हैं। दोनों में अंतर है। हमें मरण से बचना है या मरण के भय से? आप कहोगे नहीं, हमें तो मरण से बचना है। पर वस्तु स्वरूप क्या कहता है कि मरण से दुखी नहीं हो आप। मरण तो पता भी नहीं चलता कब हो जाता है। बताइए, एक्सीडेंट हुआ, 1 सेकंड में मर जाता है। सो रहा था, हार्ट अटैक आया या ऐसे ही, पता भी नहीं चलता। तो मरण से दुख नहीं है, मरण के भय से दुखी है। हर समय मरता तो 1 सेकंड में है, और उससे पहले जो मरण का भय चल रहा है वो सालों साल, महीनों महीनों, दिनों दिन चलता है कि नहीं? इसलिए ये बात समझने लायक है कि मरण के भय को छोड़ना है, मरण को नहीं छोड़ना। मरण तो छूट जाएगा,
जब आयु पूरी होगी या फिर जब संसार का अभाव होगा तो मरण तो स्वयं ही रुक जाता है, जन्म मरण का अभाव हो जाता है। बस इसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव जितने उपाय करता है वो मरण को टालने के, अपने श्रद्धान को बदलने का नहीं करता। ये सोचता है कि मरे ना मैं बच जाऊं, यही तो उपाय करते हैं हम, मुझे मरण का भय मिट जाए। आप इसके कितने उपाय करते हैं बताइए दिन भर में? नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि मरण से ऐसा मानता है कि मैं मरा। ऐसी जन्म पे आप लगाइएगा, जन्म में भी सेम है कि जन्म से सुख लगता है तो उसके उपाय करता है। देखिए ये पढ़ते हैं आगे, और जब तक आयु पूर्ण ना हो तब तक अनेक कारण मिलो, सर्वथा मरण नहीं होता। राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अपनी अपनी बार मतलब क्या है? अपनी अपनी बार मतलब अपनी अपनी आयु कर्म के पूरे होने पर, ना तो पहले और ना बाद। आपको ना पहले होने का डर लगना चाहिए, ना बाद में होने का हमें किसी के प्रकार के लोभ में आना चाहिए कि बच जाएंगे, बचा लिया जाएगा, या इस तरह से करेंगे तो आयु बढ़ जाएगी, ये उपवास करेंगे तो आयु बढ़ जाएगी। ऐसा होता होगा कि नहीं? कोई पत्नी उपवास करे और पति की आयु बढ़ जाए, या कोई विधान कराए और आयु बढ़ जाए, कोई मंत्र तंत्र हो जिससे आयु बढ़ जाए, कि नहीं? यहाँ कह रहे हैं एक समय मात्र भी जीवित नहीं। और इसके लिए ये बात क्या दी, और जब तक आयु पूर्ण ना हो अनेक कारण मिलने पर भी सर्वथा मरण नहीं होता, इसलिए उपाय करने से मरण मिटता नहीं है, तथा आयु की स्थिति पूर्ण होती ही है, इसलिए मरण भी होता ही है। इसका उपाय करना झूठा ही है। इसलिए जो भी ये उपाय करता है वो उपाय गलत है, उपाय गलत डायरेक्शन में कर रहा है। सोचता है कि हम ऐसा ऐसा कुछ कर लेंगे कि मरण मरण नहीं होगा, पर यहाँ कह रहे हैं आयु की स्थिति तो पूर्ण होती ही है। ये एक पैकेज है, जैसे पैकेज होता है कि आपको इतने दिन रहना है, या इतने दिन का स्टे है, इतने सालों का स्टे है, इतने महीनों का स्टे, तो पैकेज बिल्कुल फिक्स है। आप उस पैकेज में ना कम करा सकते हो ना ज्यादा। कोई सोचे हम उस पैकेज के एक्स्ट्रा रह ले कुछ दिन, कि नहीं रह, और उस पैकेज में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी ये भी फिक्स है बिल्कुल। जैसा आपने पैकेज बुक किया हुआ है वैसी आपको फैसिलिटीज मिलेगी, है कि नहीं? बिल्कुल जीवन ऐसा ही। ये जो संसार है, ये जो आयु है, ये जो मनुष्य पर्याय हैं, या जितने भी संयोग मिल रहे हैं ये पैकेज के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। आपने बुकिंग तो कराई थी कम वाला, कम पैकेज, और आप चाहो ज्यादा मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। जैसा बंधा होगा वैसा ही मिलता है, ऐसी आयु पे है। सभी कर्मों में हम ये बात कर ही रही हैं। तब कोई कहे नहीं मेरा तो बहुत खराब है, हमारा तो घर बहुत खराब है, हमारा तो धन भी नहीं है, और बच्चे बहुत खराब है, शरीर बहुत बीमार रहता है, तो ये इसमें कोई कंप्लेन करने वाली बात नहीं है। ये हमारा क्या है, पैकेज ही ऐसा है। तो ऐसा ये आयु कर्म पे भी लगा लीजिए कि हमारी इतनी कम आयु, इतनी जल्दी मरण हो गया, इतनी जल्दी चले गए, इस तरह की जो बात ये मानता है। पर आयु कर्म की स्थिति पूर्ण होते ही मरण होता है। तो सच्चा उपाय क्या है? ठीक है, हमने माना कि मरण को रोका नहीं जा सकता, मरण को टाला नहीं जा सकता, चाहे कितना भी मृत्युंजय विधान कर ले, मृत्युंजय का पाठ कर ले, पर मृत्यु नहीं टाली जा सकती, वो तो आएगी। तो क्या करना चाहिए? हम उसके डर से कैसे छूटे, भय से कैसे छूटे? तो यहाँ कह रहे हैं तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए, स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है उसमें अहम बुद्धि आए, पर्याय को स्वांग समान जाने, तब मरण का भय नहीं रहता, तथा सम्यक दर्शन आदि से ही सिद्ध पद प्राप्त करे, तब मरण का अभाव ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चे उपाय है। देखिए, मरण तो कब छूटेगा? जब सिद्ध बन जाए, पर मरण का भय चौथे गुण स्थान सम्यक दृष्टि की ही छूट जाता है। और क्या उपाय बताया कि सम्यक दर्शन से क्या करें? पर्याय में अहम बुद्धि छोड़े, स्वयं अनादि निधन वस्तु, मैं
कैसा हूँ, कब से हूँ, अनादि से हूँ, और कब तक रहूंगा, अनंत काल तक रहूंगा, अनिधन वस्तु हूँ, ऐसी अनादि निधन चैतन्य वस्तु मैं हूँ, उसे अहम बुद्धि करना जरूरी है। दिक्कत यह है क्योंकि हमने अपने को सिर्फ इस अवस्था तक ही माना है। अभी हम अपना जीवन सिर्फ इस पर्याय तक ही मान रहे हैं। हम इसी के लिए सब अच्छा करना चाहते हैं, इसी की सब इकट्ठा करने में, जोड़ने में लगे रहते हैं। इसके आगे भी कुछ जीवन है, या मैं इसके पहले भी था, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। आप देखो, जितने भी संसार में आकुलता है, दुख है, टेंशन है, उसका सबका कारण यही है कि मैं अपने आप को सिर्फ इस जीवन तक ही सीमित मान लूं। लोग ऐसा कहते हैं कि खाओ पियो मजे करो, आगे किसने देखा, स्वर्ग नरक होते ही किसने देखा, हमने तो नहीं देखा, क्या करो फिर। तो वो इस जीवन को मात्र जीवन मानकर यहाँ ऐसे जीव इतने पाप कर लेता है, इतना पाप भाव करता है, कषाय करता है, कि आगामी काल में कैसा दुखी होता है, महादुखी। और आगामी काल में तो होता ही है, पर वर्तमान में भी होता ही है। तो क्योंकि अपने को ये अनादि निधन वस्तु नहीं मानता, थोड़े समय की मानता है, जिस पर्याय में जाता है उसमें अहम बुद्धि धारण कर लेता है। पर्याय थोड़े समय की होती है और अपने को उतना ही मान लेता है, पर ये नहीं विचार करता कि ऐसी मैं पूर्व में भी कितनी पर्याय धारण कर चुका हूँ। यदि मैं उतना ही होता तो वो पर्याय के नाश होने पर मैं नाश हो जाना चाहिए था, पर मैं अभी तक जीवित हूँ और आगामी काल में भी जीवित रहेगा। इसलिए मरण के भय को इस तरह से मिटाया जा सकता है। समझ आ गई आपको आयु कर्म की बात? अब आयु कर्म से दुख है कि नहीं? जिसकी कम आयु वो दुखी, जिसकी ज्यादा आयु वो तो सुखी रहते होंगे। कितनी आयु चाहिए आपको? 100, 150? कि 150 तो कैसे मिलेगी? इस पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 है, तो 120 मिल जाए फिर तो ठीक है। तो सुखी रहेंगे कि नहीं? अजय जी, कितनी आयु चाहिए? बस एक बार सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए, दैट्स ऑल। आयु कितनी चाहिए? आयु का संबंध नहीं, खाली सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो फिर हाँ कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। सही, कि आयु का संबंध नहीं है। आयु तो कम ज्यादा चलती रहेगी, कम ज्यादा वाली अवस्थाएं भी प्राप्त होती रहेगी। ये जन्म हुआ तो मतलब आयु बदलेगी, पर उस आयु में यदि थोड़ी भी आयु है, आपकी 10 वर्ष की भी आयु है, 20 वर्ष की भी आयु, यदि उसमें अपना काम कर लिया तो वो सार्थक है। और यदि आयु 120 भी मिल गई, आप 120 तो छोड़ो, कितनी बार सागरों की आयु मिली है कि नहीं? अभी तो हम पंचम काल में, जो चौथे काल में जन्म हुआ होगा अनेकों बार, तो वहां तो आयु ही कितनी लंबी लंबी होती थी। और जब अनेक तरह से जितना पीछे जाते हैं उतनी बड़ी आयु कही गई है। तो जब इस तरह के अवस्था में गया था तब तो बहुत आयु मिली थी, तो भी काम नहीं हुआ। तो आयु से संबंध नहीं है। हमें तो कितनी आयु चाहिए? मिनिमम 8 वर्ष कहा है। मिनिमम 8 वर्ष तो चाहिए ही सम्यक दर्शन के लिए। तो उतनी तो सबकी हो ही चुकी है, कोई 8 वर्ष से तो छोटा है ही नहीं। तो अब हम एलिजिबल तो हो गए हैं सम्यक दर्शन के लिए, पर ये आयु कर्म किसी भी प्रकार से सुख दुख का कारण नहीं है। जन्म होता है, जन्मदिन हम मनाते हैं, बर्थडे आते हैं, या तो वो किसका जन्म है? हम सोचें, हम इस पे विचार करें, कितने जन्म हो चुके हैं। हर वर्ष एक आता है, और वर्ष ही नहीं, हम पूर्व पर्यायों में भी जाए तो कितने जन्म हो चुके हैं। किस चीज का हर्ष हम उसमें करते हैं? हम सोचें क्या हुआ, मतलब क्या बदला, कि वो अवस्था का एक दिन, मतलब यहाँ पे एक वर्ष और आगे बढ़ा। तो आयु में जन्म खत्म होना या आयु का बढ़ना, ये हर्ष और दुख का विषय नहीं है। ये तो मात्र मोह सहित होगा तो दुखी होगा, और मोह रहित होगा तो उसे जन्म मरण से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ज्ञानी तो अपने मरण को महोत्सव मनाते हैं, उसे समाधि मरण महोत्सव रूप में, मरण महोत्सव के रूप में देखा जाता ही है। तो इसीलिए मोह को अभाव करने का उपाय ही सच्चा उपाय है। ठीक है, समझ आ गया आपको आयु कर्म का? चले आगे, कोई प्रश्न इसमें? चलिए, नाम कर्म का कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए जी।
नाम कर्म से उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति तथा नाम कर्म के उदय से गति, जाति, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। सो यहाँ सुख मानना भ्रम है तथा यह दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है, वह झूठा है। डैडी का नंबर इनवैलिड आ रहा है। सच्चा उपाय सम्यक दर्शनादिक है। जैसा निरूपण वेदनीय का कथन करते हुए किया, वैसा यहाँ भी जानना। वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारण की समानता से निरूपण की समानता जानना। क्या बिल्कुल सही। देखिए, नाम कर्म क्या काम करता है, नाम कर्म वाला मतलब नाम कर्म का क्या कार्य होता है। तो पहली लाइन में बता दिया कि नाम कर्म के उदय से ये शरीर मिलता है। शरीर अनेक प्रकार की रचना, शरीर की रचना करना जिस कर्म का काम हो वो नाम कर्म है, जिससे गति, जाति, शरीर, इंद्रिय इत्यादि जो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती है, उनके अनुसार अच्छा, बुरा, काला, गोरा, छोटा, मोटा, ये सब शरीर मिलते हैं। तो हम ये नाम कर्म का काम है। हमें ये हमेशा कंप्लेन रहती है या हमें ये दिक्कत रहती है कि हमारे को ऐसा शरीर क्यों मिला, हमें ही क्यों मिला, हमारा ऐसा क्यों नहीं है, थोड़ी और हाइट होती तो अच्छा रहता, थोड़े हम पतले होने चाहिए, पतले होते तो कैसा रहता, अच्छा रहता, हम काले क्यों हैं, गोरे होने चाहिए, और हमारे बाल वाइट क्यों हैं, ये काले होने चाहिए। मतलब ये सब परेशानी, ये सब कंप्लेंट्स रहती है कि पर ये किसका काम है? क्या ये हमारा कार्य है? क्या ये हमारे हाथ में है? ये काम है नाम कर्म। सीधा सीधा अगर नाम कर्म के कार्य को भी जान लेगा तो निश्चिंत हो जाए, तो भी ये निर्भर हो जाए। क्योंकि दिन भर लोग इतने प्रयत्न इस बात में कर रहे हैं कि भाई कैसे थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर दूं, अपने आप को कैसे मैं मेंटेन कर लूं, कैसे ट्रांसफॉर्म कर लूं, ये सब कर रहे हैं कि नहीं। लोग अपने नाम कर्म को बदलने के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी तक कराने के लिए तैयार है, सब तरह से सब कुछ प्रयास करता है। किस लिए? नाम कर्म के कार्य को बदले। नाम कर्म का स्वरूप नहीं जानते। शरीर में जितनी भी अवस्था, जितना भी परिणमन होता है, नाम कर्म से। अब इसमें पुण्य के उदय से होगा तो शुभ नाम कर्म चलेगा, और पाप का उदय से होगा तो अशुभ नाम कर्म। दोनों है इसकी प्रकृति, शुभ और अशुभ। अब क्या करता है यहाँ इनमें, पुण्य के उदय वालों में सुख मानता है, पाप के उदय वाले में दुख मानता है। सो यहाँ सुख मानना भ्रम है, ये भ्रम है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, शरीर काला अच्छा होता है या गोरा? बताइए, गोरा अच्छा होता है या काला? क्या कह रहे हैं अजय जी? गोरा। गोरा, ठीक है। पर गोरे शरीर में, मतलब अब देखना मैं आपको सिचुएशन और थोड़ी बदलूं। शरीर गोरा है पर बहुत ज्यादा गोरा है। वो एक रोग चलता है, वो रोग जिसमें बहुत ज्यादा गोरा हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है। ठीक है, अब गोरा शरीर है, बहुत ज्यादा गोरा है, ठीक है कि नहीं? अच्छा है कि नहीं? बहुत गोरा है, जितना आपने नहीं सोचा था उससे भी ज्यादा हो गया। अच्छा हो गया। ये तो जब गोरा अच्छा है तो बहुत ज्यादा गोरा होना तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना। बताइए अब कैसा कहेंगे हम उसे? बताइए, वो अच्छा लगेगा किसी को? मतलब ना गोरा अच्छा हुआ ना काला। यदि गोरा है और अनेक प्रकार के रोग है तो उसको अच्छा नहीं मानेंगे, और काला भी हो और उसमें किसी प्रकार का रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो वो क्या है? वो अच्छा है। तो ना तो गोरा अच्छा हुआ ना काला अच्छा हुआ, क्योंकि ये सिर्फ अपने मन की कल्पना मात्र है, ये सिर्फ अपने मन की मान्यता है, ये अच्छा है ये बुरा। और सारा जीवन इसी में लगा देता है, सारा प्रयत्न, सारा पुरुषार्थ इसी में करता है कि गोरे को काला करने में, काले को गोरा करने में, यही चल रहा है। मोटे को पतला करने में और पतले को मोटा करने में। आप देखो, दो ही तरह के लोग हैं, इन्हीं में लगे हैं। पर यहाँ कह रहे हैं ये सब मानना भ्रम है। मैं पूछता हूँ कि तीर्थंकरों के शरीर कैसे होते हैं?
आपने पढ़ा होगा कुछ तीर्थंकरों के वर्ण शरीर कृष्ण वर्ण के भी थे। अब वो तो क्या करते होंगे, कृष्ण वर्ण के हैं तो जो राजा थे काला शरीर थोड़ी उनके अच्छा लगेगा, तो वो तो पूरा उसमें लेप लगवाते होंगे, उसको बिल्कुल साफ करने का पूरा प्रयत्न करते होंगे कि नहीं तीर्थंकर कृष्ण वर्ण वाले। या फिर जो स्वर्ण वर्ण वाले होंगे वो थोड़े सुपीरियर होंगे, और जो कृष्ण वर्ण वाले होंगे वो थोड़े इंफीरियर होते होंगे, कम होते होंगे, थोड़े उनका सुख कम मिलता होगा उन्हें, ऐसा है कि उनको आनंद कम मिलता होगा, उनको थोड़ी पूजा कम होती होगी, ऐसा कोई भेद होता है कि नहीं? शरीर के आधार पे तीर्थंकरों में किसी प्रकार का भेद नहीं है, सभी अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं, और ऐसा वेदन कर रहे हैं कि हमें तो भेद भी नहीं पता। अभी मैं पूछूं आपसे कौन कौन से तीर्थंकरों के कृष्ण वर्ण आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि हम इस आधार पर अंतर करते ही नहीं है, क्योंकि ये अंतर करने लायक ही नहीं। ऐसी सब अपने आपस के जीवों में भी अपने शरीर के नाम पर भी ये अंतर ये भेद जानने लायक नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है। दुख के कारण मिटाने का सुख के उपाय करता रहता है, ये झूठा है। अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स लगाएगा किस लिए, कि शरीर क्या हो जाए, थोड़ा सा सुंदर दिखे, मेंटेन हो जाए, लोग हमारे पास आए। पर नामकरण की जब प्रकृति देखेगा तो उसमें अनेक प्रकार की प्रकृति है, स्थिर अस्थिर नाम की प्रकृति जिससे रोग होना नहीं होना, सुभग और दुर्भग नाम की प्रकृति जिसमें लोग पास में आना, मतलब लोग अपने को अच्छा मानना या लोग बुरा मानना, ये कर्म की प्रकृति का काम है। यश कीर्ति अयश कीर्ति की प्रशंसा होना या नहीं होना, ये कर्म प्रकृति पे निर्भर करता है। आवाज अच्छी होना, दुस्वर सुस्वर, ये सब कर्म के हाथ में। और ये क्या सोचता है, हम ये करेंगे उपाय तो आवाज अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ्यात्व कहा है। इसलिए सच्चा उपाय सम्यक दर्शन है, और इसको कहा कि वेदनीय के समान ही इसको जानो। ठीक है, नामकरण का हुआ। आगे चलते हैं गोत्र कर्म। पढ़िए अजय जी, गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के उदय से होने वाला दुख और उनसे निवृत्ति तथा गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है। वहां उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है और नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है। वहां कुल पलटने का उपाय तो इसको भाषित नहीं होता, इसलिए जैसा कुल प्राप्त किया है उसी में अपनापन मानता है। परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कोई उच्च कुल वाला निंदा कार्य करे तो वह नीचा हो जाए, और नीच कुल में कोई श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोभाधिक से उच्च कुल वाले नीचे कुल वालों की सेवा करने लग जाते हैं। तथा कुल कितने काल रहता है? हाँ, पहले इतना देखते हैं। गोत्र कर्म ने कह दिया, गोत्र कर्म का काम क्या होता है, उच्च नीच गोत्र, उच्च नीच कुल में उत्पन्न कराना। गोत्र कर्म का काम है कि जैसे हम ये जैन कुल में जन्म हुआ है तो ये उच्च गोत्र में आता है, उच्च गोत्र की श्रेणी में। और जैन कुल के अलावा अन्य जितनी भी आ जाते हैं या जो नीच काम करने वाले कुल है उन्हें नीच गोत्र की श्रेणी में लिया जाता है। तो उच्च कुल का मतलब उच्च कुल में जन्म लेने का काम है, कार्य है उच्च गोत्र कर्म का, और नीच कुल में जन्म लेने का काम है नीच गोत्र कर्म। अब मैं पूछता हूँ, आपने क्या किया कुल में जन्म लेने के लिए, क्या कर सकते हैं हम? जो बालक गर्भ में आता है, जिसका जन्म होना होता है, वो पहले से डिसाइड करवा के आता होगा कि मुझे इस स्कूल में जाना है, इस स्कूल में जाना है, ऐसी है व्यवस्था। पूर्व भाव के कर्म अच्छा ना चाहिए। हाँ, यदि ऐसी व्यवस्था होती तो सब तो क्या कहते कि हमें तो अंबानी के कुल में जन्म लेना है, हमें अडानी के कुल में जन्म लेना है, सब यही कहते कि नहीं? कौन कहता हमें जैन कुल में जन्म लेना? अगर आपको ऑप्शन दिया जाता। और जो थोड़े धर्मात्मा होते तो ज्ञानियों के कुल में जन्म लेने की बात कहते। पर क्या हम ऐसे कुल डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं? हम नहीं कर सकते। कौन कर रहा है डिसाइड सारा? कि गोत्र कर्म करना, गोत्र कर्म के उदय से ये प्राप्त होते हैं। अब उच्च कुल में भी हमें जैन कुल मिला है,
तो आप सोचो कितना तीव्र पुण्य के उदय से हमें ये प्राप्त हो गया है, कितने महान पुण्य के उदय से ये हमें प्राप्त हो चुका है। अब ऐसे कुल में रहकर भी अब यहाँ ये बात कह रहे हैं, अब एक नई बात जो टोडरमल जी ने आगे भी लिखी है कुल अपेक्षा धर्म धारक में, कि अब कुल में तो ऊंचे में जन्म ले लिया, पर यदि नीचा कार्य करेगा, निंद कार्य करेगा, तो उसका कुल नीचा माना जाएगा। और यदि वो ऊंचा कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, तो चाहे नीच कुल में भी जन्म लिया हो, उसको प्रशंसनीय कहा गया। अब आप सोचो ना, जैन कुल में कितने लोगों ने जन्म लिया है? बहुत सारे, मतलब हम कुछ संख्या में मान ले 40 लाख 50 लाख जितने भी है, सबने लिए है, तो सबके उच्च कुल हो गया। एक सामान्य अपेक्षा, जन्म की अपेक्षा तो सबके उच्च कुल हो गया। परंतु पर जैन कुल में जन्म लेकर भी यदि कोई मद्य पिए, शराब का सेवन करे, मांस आदि खाए, सप्त व्यसनों में लगा रहे, तो ऐसा ही नीच कार्य करने पर उसको नीच गोत्र ही कहा जाता है। समझ आ रही है बात? कोई जैन कुल में होकर चोरी करे इत्यादि, जुआ खेले, ये सब जो व्यसन आदि में लगता है, या नीच कार्य करेगा, निंदनीय कार्य करता है, तो उसका कुल, उसका गोत्र नीचा है ये कहा जाएगा। मतलब जन्म लेने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके काम। आप काम कैसे करें? यदि किसी ने जन्म तो लिया है नीच कुल में, और उसके बाद कदाचित वो सही मार्ग पर आ जाए, उसने मान लो किसी तरह से, किसी निमित्त से देवशास्त्र गुरु का संयोग मिल जाए, सच्चा जैन धर्म मिल जाए, वो सुने पढ़े, तत्व ज्ञान प्राप्त करे, यदि ऐसा करे तो फिर उसको हम उच्च कुल मानेंगे कि नहीं? माना जाएगा। इसलिए कह रहे हैं नीच कुल में कोई श्लाघ्य, श्लाघ्य मतलब होता है प्रशंसनीय, अच्छा काम करता है तो उसे ऊंचा हो जाए। लोभ अधिक से उच्च कुल वाले नीचे कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। लोभ से नीच कुल वाले उच्च कुल वाले की सेवा करने में लग जाते हैं, लोभ से। पर व्यक्ति नीचा ऊंचा अपने कार्य से होता है। इस तरह के बहुत एग्जाम्पल हमें अपने डेली लाइफ में आसपास मिल जाएंगे कि इतने बड़े कुल के थे और काम ऐसा किया, या इतने बड़े घर के थे ऐसा काम किया, हम सुनते हैं कि नहीं। और जो नीचे कुल के थे, प्रथमान योग में ऐसे दृष्टांत मिल जाएंगे कि चाहे वो भील भी हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार से शिकारी भी हो, यदि वो तत्व ज्ञान के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, तो उसका कुल क्या हो गया? जैन कुल बन के वो श्रेष्ठ हो गया। कितने सारे ऐसे दृष्टांत है कि ब्राह्मण कुल में थे, वो जैन धर्म अंगीकार करके सुखी हो गए, या कोई इस कुल में थे, बहुत सारे। तो कुल का संबंध व्यक्ति के भावों से है, कार्यों से है, परिणामों से है। ये हमें बात समझनी चाहिए। पढ़िए आगे। तथा कुल कितने काल रहता है? पर्याय छूटने पर कुल की बदली हो जाती है। इसलिए उच्च नीच कुल से अपने को ऊंचा नीचा मानने वाले पर उच्च कुल वाले को नीचा होने का भय, और नीच कुल वाले को प्राप्त किए हुए नीचेपन का दुख ही है। इसका सच्चा उपाय यही है कि सम्यक दर्शन आदि द्वारा उच्च नीच कुल में हर्ष विषाद न माने, तथा उन्हीं से जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त करता है, तब सब दुख मिट जाते हैं और सुखी होता है। इस प्रकार कर्मोदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है, उसका वर्णन किया है। हाँ देखिए, अब कुल की भी यदि बात करें कि जिस कुल पे ये अभिमान करता है, अभी तो हम जैन कुल की बात करें, पर इस पे थोड़ी हमें गर्व होता है। हमें तो राजा के कुल में जन्म लेने में अच्छा लगता है, बड़े सेठ के कुल में जन्म लेना अच्छा लगता है, बड़े से बड़े उनके जो धनपति हो उनके कुल में जन्म लेना अच्छा लगता है। तो यदि उस कुल की भी बात करें तो कितने समय रहता है कुल? भाई जितनी आयु है, आयु बदलते ही, पर्याय छूटते ही कुल छूट जाता है। तो कुल से कोई मतलब नहीं है, आप काम कैसा कर रहे हो, उस कुल में जन्म लेकर आप उस कुल को सार्थक कर रहे हो कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह से ऊंचा नीचा मानना ये तो दुख है, ये मिथ्यात्व है। और सच्चा उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन से उच्च नीच कुल में हर्ष विषाद ना माने, हर्ष विषाद ना करें। और कुल में आप इसमें सब चीज आ जाएगी कि अगर कोई गरीब परिवार में जन्म लिया है तो वो इस बात से दुखी ना हो
कि मैंने कैसे कुल में जन्म ले लिया, वो कुल से संबंध नहीं है, उसमें हर्ष विषाद मानने लायक नहीं है। और ऐसा काम करे सम्यक दर्शन के बल पर, सम्यक दर्शन के माध्यम से, कि जब सिद्ध बन जाएगा, उससे ऊंचा कोई नहीं है। सबसे ऊंचे कौन है? सबसे ऊंचा कुल किसका है? ये सिद्धों का है। कि सिद्ध बन जाएगा और उसका उपाय सम्यक दर्शन है, तो सारे कुल मिट जाएंगे। ये जो जैन कुल का भी ये जो भेद है, इतने जैन अजैन सब भेद मिटकर इस सिद्ध पद की प्राप्ति कर ले, तब सच्चा सुख प्राप्त होता है। इस तरह से कर्मोदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से संसार में दुखी। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कर्मोदय से दुख नहीं कहा, किससे कहा? मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से। भाई कर्म का उदय हो तो भी दुखी ना हो, ऐसा भी संभव है, पर यदि मिथ्या दर्शन होगा तो जीव दुखी ही रहेगा, और मिथ्या दर्शन का अभाव होगा तो सुखी होगा। इस तरह से ये 8 कर्मों की अपेक्षा से दुख का वर्णन और उसका उपाय बताया। उपाय आप देखोगे, देखो दुख में कॉमन एक ही चीज चली है, मिथ्या दर्शन, और उपाय में एक ही चीज कॉमन रही है, वो है सम्यक दर्शन। इससे ये निष्कर्ष निकलता है मिथ्या दर्शन ही दुख है और सम्यक दर्शन ही सुख है। ये अल्टीमेट एक सुख का एकमात्र उपाय है कि सम्यक दर्शन ही सुख है, और ये ही हमें इसी का उपाय करना चाहिए। चाहे पूरा जीवन भी लग जाए उसको प्राप्त करने के लिए, तो भी हमें पूरा जीवन उसमें समर्पित कर देना चाहिए। कैसे भी करके हम किसी भी तरह से इस अवस्था में, ये जो हमें संयोग मिले हैं, हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके ही रहेंगे, ये निर्णय करें। अब जब ऐसा निर्णय होगा तो क्यों नहीं होगा, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को सभी कर्मों का? बाकी लोग भी जिनकी वीडियोस ऑफ है। सर एक बात है मन में, सर ये जो मरण का है आपने बताया ना सर, वैसे मरने से तो कोई डर नहीं लगता, लेकिन एक मन में ये बात रहती है कि अभी मतलब ये वाली पर्याय छूट गई तो फिर क्या पता तिर्यन जोनी में कहीं भी जन्म ले जहाँ जैन कुल ना मिले और ये सब ज्ञान भी ना मिले। आज इतनी किस्मत तो है कि हमें सब ज्ञान मिल रहा है और हम समझ भी पा रहे हैं। इन फ्यूचर क्या पता ये चीज समझ ना पाए, इस चीज से डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं ये सब तो समझने से पहले ही डेथ हो जाए, मतलब कि ये 5 साल भी पूरे हो ना हो कोर्स के। एक बात आती है मतलब कि जैन धर्म को पूरा समझे बिना अगर चले गए तो फिर कैसे दोबारा मिलेगा, मतलब इसका डर रहता है केवल। अगर ऐसा भय है तो ये तो पात्रता का लक्षण है, पर ये भय कहाँ होता है? मतलब मुख्य लोगों को, मेजॉरिटी तो लोगों को क्या होता है कि मरण के भय में भी क्या छिपा है कि मरण का मतलब है कि सारे संयोग एक साथ छूट जाएंगे। ये इतने मुश्किल से हमने घर बनाया है, इतने मुश्किल से हमने ये बिजनेस खड़ा किया है, इतने मुश्किल से हमने ये सब चीजें इकट्ठी करी है, और मरण का मतलब क्या होगा कि 1 सेकंड में सब छूट जाएंगे। इसका नाम है मरण। उसका भय ज्यादा लगता है कि जैन धर्म छूट जाएगा, या हम दोबारा किस अवस्था में जाएंगे, हमें ये तत्व ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज्ञान का इतना क्षोभक्षम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो बात की बात है, ये तो बहुत कम विरले जीवों को ऐसा विचार आता है। पर इस संयोगों के नाम पर ही ये परिवार छूट जाएगा, रिश्तेदार छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे, ये भय निरंतर मरण के नाम पर चलता है। और जब तत्व ज्ञान से ये वस्तु स्वरूप को समझता है, जैन धर्म को समझता है, तो ऑटोमेटिकली ये काम तो हो ही जाता है कि आगामी भव में तिर्यन आदि में तो जाएगा ही नहीं, तो उसकी तो चिंता करने की है ही नहीं। उससे तो इतना होगा कि अवश्य ही उच्च गतियों की ही, उच्च अवस्थाओं की ही प्राप्ति होगी, पर उतने मात्र से भी काम नहीं होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो सम्यक दर्शन पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति करना है। ये हमारा निरंतर विचार होना चाहिए। इस तरह से दुख जानेगा तो दुख का उपाय कर पाएगा। तो यहाँ दुख बताया कि मोहनीय का दुख। अभी तो दुख की ही मतलब पहचान नहीं है, इधर उधर दुख मानता है, कई वस्तुओं में मानता है, शरीर के छूटने में मानता है, काला गोरा होने, मतलब बहुत ही स्थूल मान्यता है। ये बात तो किसी एक सामान्य व्यक्ति के समझाने से ही हमें समझ में आ जाती है कि शरीर के काले गोरे होने में, छोटा बड़ा होने में कोई दुख मानने की जरूरत नहीं। ये तो मोटिवेशनल स्पीकर ही समझा देते हैं आजकल। पर यहाँ ये बात आचार्य मतलब साइंटिफिकली बता रहे हैं कि ये नाम कर्म का काम है। आप कितना कर लो तो भी कुछ नहीं होगा, आप कितना इस बात में प्रयत्न कर लो तो भी वो अपने अनुसार ही होगा जैसा आपने बांधा है। तो फिर तो निश्चिंत हो जाए, निर्भर हो जाए, ना आयु का दुख, ना मरण, ना नाम कर्म का दुख। क्योंकि अगर इसी भय में लगा रहेगा तो तत्व ज्ञान कब करेगा?
इसलिए पहले जीव को ये समझा के निर्भर किया जाता है, निर्भय किया जाता है, फिर ये अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद पर्याय की अपेक्षा से दुख प्रारंभ हो रहा है। इसमें इस पूरे अधिकार में 3 तरह से बताए गए हैं। सबसे पहले तो बताया कर्मोदय की अपेक्षा से, दूसरा पर्याय की अपेक्षा से, और तीसरा बताएंगे इच्छा की अपेक्षा से, मतलब इच्छा से होने वाला है, आगे आने वाला है। तो पर्याय की अपेक्षा से अब इसी दुख का वर्णन करें। अब कर्मोदय के एंगल से हमने समझ लिया। अब अलग अलग पर्याय हैं, अलग अलग पर्यायों में अलग अलग प्रकार के जीव के संयोग है, दुख देखे जाते हैं। तो अब यहाँ भी ये बताया जाएगा कि किस पर्याय में ज्यादा दुख है, किसमें कम। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन सी पर्याय धारण करना चाहते हो? चारों गतियों में भी लगा लीजिए और इंद्रियों में भी लगा लीजिए, कौन सी पर्याय धारण करनी है? मतलब ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान किस पे जाएगा कि कहाँ कम दुख है या कहाँ सुख है, तो बता दीजिए पंचम। कौन सी पर्याय सुखी कर देगी, कौन सी पर्याय में सुख है? पंचम गति। तो पर्याय से पार वाली बात होगी। अगर हम इन 4 गति और 5 इंद्रिय इनमें बात करेंगे तो चलो मैं ऐसे पूछूं, किसमें नहीं जाना? अब सबसे पहले नाम नहीं जाने में आता है हमें, तो नरक नहीं जाना। आप नरक से बचा लो, बाकी सब हम देख लेंगे। सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति, कौन सी अवस्था में है? निगोद। निगोद में है या नरक में है? निगोद। सबको ये तो पहले हम पढ़ चुके हैं, निर्णय है कि नहीं कि निगोद में दुख ज्यादा है या नरक में है। अब देखो अब इस प्रकरण में एक एक गति का पूरा वर्णन करेंगे और आप उससे डिसाइड करना कि किस गति में ज्यादा दुख है, किसमें कम। और दुख के साथ साथ ये भी बताएंगे कि उस गति में दुख भी जो है ना, वो कहीं ना कहीं मोह के कारण से है। हम नरक में भी सुखी रह सकते हैं, किसके कारण से? कि मोह के अभाव से। इसलिए मतलब सुख दुख का संबंध फिर से मोह से जोड़ते हुए 4 गतियों का और अवस्थाओं का वर्णन करेंगे। अब ये प्रकरण यहाँ से प्रारंभ करते हैं। पढ़िए, कौन रीड करेगा? एक इंद्रिय जीवों के दुख। हाँ पढ़िए संगीता। इस संसार में बहुत काल तो एकेंद्रिय पर्याय में बीतता है, इसलिए अनादि ही से तो नित्य निगोद में रहना होता है। फिर वहां से निकलना ऐसा है जैसे भाड़ में भूंजते हुए चने का उचट जाना। इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में तो बहुत थोड़े ही काल रहता है, एकेंद्रिय ही में बहुत काल व्यतीत करता है। वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है तथा कितने काल तक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर ही है तथा एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंत वे भागवे में भी अनंत सागर होते हैं। इसलिए इस संसारी जीव का काल मुख्यतः एकेंद्रिय पर्याय में ही व्यतीत होता है। वहां एकेंद्रिय के ज्ञान दर्शन की तो किंचित मात्र ही रहती है। एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान और उसके निमित्त से हुआ श्रुत ज्ञान तथा स्पर्शन इंद्रिय जनित अचक्षु दर्शन, जिनके द्वारा शीत उष्णादि को किंचित जानते देखते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से। हाँ, एक बार एक एक पैराग्राफ देखते हैं। सबसे पहला देखिए पॉइंट नंबर 1, पहले ही यहाँ पर ये कहते हैं कि दुख क्या है। सबसे पहले कि सबसे ज्यादा काल एक इंद्रिय में व्यतीत होता है। इस संसार में बहुत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में बीतता है। अब आप सोचो, जो ये पूरा लाइफ साइकिल है, पूरा इस जीव का चक्र चलता है, जो हम छेड़ाला आदि ग्रंथों में पढ़ते हैं और भी जगह, उसमें हम जब देखते हैं तो अनंत काल कहाँ बीतता है? अनंत काल एक इंद्रिय में बीतता है। और वहां से निकलना, वो भी नित्य निगोद, नित्य निगोद में अनंत काल बीतता है। और वहां से निकलना कैसा है? एक एग्जाम्पल दिया है, मार्क कर लीजिए आपकी। जैसे भाड़ में भूंजते हुए चने का उचट जाना।
ये क्या है, इसको हम थोड़ा और एग्जाम्पल को थोड़ा बदल के देखें। जैसे कोई हम पॉपकॉर्न बनाए और पॉपकॉर्न बनाने पर एक आध दाना क्या होता है, जब बनाते हैं तो हम उसका वो उछल जाने पर बाहर आ जाता है। तो बाकी सब तो अंदर है, पर एक आध दाना होता है, कभी बाहर आ जाता है, कभी उछल के बाहर आ जाए। तो कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार नित्य निगोद से निकलकर बाहर आने हैं। नित्य निगोद से निकलकर त्रस में आना बिल्कुल ऐसा है जैसे मानो चना भाड़ में से निकल जाना। कितने निकलते हैं कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। अब आप सोचो 608 जीव कितने होते हैं? अनंत जीवों के सामने 608 पता भी ना चले। आप अनंत की बात कर रहे हो, जितनी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है उसके सामने भी 608 का पता नहीं चलेगा। ऐसे 608 हर 6 महीने 8 समय में निगोद से निकल रहे। आप सोचिए हम यहाँ पर आए हैं तो हम उन 608 में आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे होता है ना कि भाई एग्जाम के रिजल्ट आए, कोई जेई और नीट के रिजल्ट आते हैं और उसमें क्या होता है कि भाई 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिए, 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए और उसमें से कितने निकल गए? भाई 1000 निकल गए या टॉप 500 आ गए। ऐसे रैंक्स निकाली जाती है। तो कितना बड़ा सौभाग्य लगता है भाई, हमने 1 लाख 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिए थे और उसमें से हमने 600 निकले, उसमें से 600 निकले तो कितनी महिमा आएगी, ऐसा आएगी कि नहीं? बहुत लगेगा। मान लो हमारा कोई बच्चा है, हमारा कोई स्टूडेंट है, वो निकल के आ जाए, वो 608 या मतलब 600 लोगों में कुछ टॉप उसमें आ जाए तो हमें कितना प्राउड होगा, कितना गर्व होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जीव 10 लाख में से नहीं, कितने में से आया है? अनंत में से। अनंत में से 608 निकल के आए और वो हम ये खड़े हैं 608 में से। अब ये कितने गर्व की बात है, कितना मतलब महिमा की बात है कि हम उन 608 में हमें स्थान मिला है। तो पहले तो बाहर आना ही बहुत दुर्लभ है। एक इंद्रिय में ही बहुत काल बीतता है। एक इंद्रिय में भी नित्य निगोद से निकल जाएगा, मतलब पृथ्वी कायिक आदि, फिर स्थावर से निकल जाएगा, फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु इनमें रहता है। इनसे निकलकर भी फिर कदाचित नित्य निगोद में आ जाएगा पुनः जाने पर। और ये बात ये देखिए, फिर अगर निकलता भी है एक इंद्रिय से, इतर निगोद आदि से निकलकर भी त्रस में आता है, और त्रस में रहने का काल कितना है? तो यहाँ काल लिखा है साधिक 2000 सागर। साधिक 2000 सागर। यद्यपि एक सागर ही बहुत बड़ा होता है, एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं, ऐसे 2000 सागर के लिए ये निकलता है। ये छोटा टाइम पीरियड नहीं है, बहुत बड़ा है। पर जब हम बात करते हैं एक इंद्रिय के सामने एक इंद्रिय से कंपेयर करेंगे तो एक इंद्रिय का टाइम कितना है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। और एक पुद्गल परावर्तन में भी ऐसा है कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर है। क्या कह दिया? अनंतवें भाग में अनंत सागर। अभी सागर इतनी बड़ा समय होता है, सागर इतना बड़ा काल होता है, जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर है, उसे एक पुद्गल परावर्तन कहते हैं। और ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन ये काल एक इंद्रिय में बीतता है। अब उसके आगे 2000 सागर बताइए क्या है? कि बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसा 2000 सागर के लिए हमें त्रस प्रेम मिल गई। समझ आ रही है बात आपको? अगर हम इसको विचार करते हैं, इसको हम सोचते हैं ना, तो हमें इसकी इतनी महिमा आएगी कि हमें कल्पना नहीं है। आप सोचिए, हो सकता है हमारा ये जो 2000 सादिक वर्ष का जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है, क्या पता ये लास्ट क्या पता बिल्कुल कुछ ही वर्ष, कुछ ही भव बाकी हो सकता है कि नहीं। और हम तो आराम कर रहे हैं, हम तो निश्चिंत बैठे हैं, अभी तो हमें वो करना है, अभी तो हमें ये काम करना है, अभी तो हमारी आयु ही कितनी है, अभी हम धन ध्यान बाद में करेंगे जब थोड़ा बुढ़ापा आएगा। ये लगता है कि नहीं? और आप कल्पना कीजिए सादिक 2000 वर्ष के लिए निकला है, और मानो ये ही लास्ट भव हो, फिर अगर ये भव में काम नहीं किया तो कहाँ चला जाएगा?
वहीं बीत्यो एक इंद्रिय तंधा, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख। हो सकता है कि नहीं? ऐसा हम सोचते ही नहीं है इस बारे में। आज हम मतलब इस भोग की दुनिया में या मतलब इस लाइफस्टाइल में इतने मस्त हो गए हैं, हमें लगता ही नहीं है कि आयु भी पूरी हो सकती है, और उसमें अगर मरण होगा तो एक इंद्रिय में पुनः जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा मुख्यता तो एक इंद्रिय में ही भी। आप समझिए जैसे 100% में से 99.9% इस जीव का काल एक इंद्रिय में बीतता है। 0.1% के लिए इसको ये अवस्था मिली है। अब इसमें सब मिलेगी। अब इसमें 2 इंद्रिय भी बनना है, 3 इंद्रिय भी बनना है, 4 इंद्रिय भी बनना है, 5 इंद्रिय भी बनना है। 5 इंद्रिय में देव में भी जाना है, नरक में भी जाना है, तिर्यंच भी बनना है, मनुष्य भी बनना है। मनुष्य में अब कदाचित ऐसे करते करते जैन कुल मिल गया। अब आप सोचो कितना दुर्लभ है। मानो जैसे लॉटरी होती है, लॉटरी लग जाए इतने लोगों में और इतने को मिल जाए तो वो लॉटरी जैसा लगता है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं ये एक इंद्रिय से निकलकर पंच इंद्रिय में आकर जैन कुल की प्राप्ति होना, मानो ये लॉटरी है। अब यदि हम इसको सही इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा, और यदि उपयोग कर लेगा तो फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करके एक इंद्रिय में जाने का अभाव हो जाए। सम्यक दृष्टि एक इंद्रिय में जाता ही नहीं है। तो मानो हमने 99.9 इतने भवों का भाव कर दिया एक इंद्रिय में जाने से, एक इंद्रिय में न जाने मात्र से। पढ़िए आगे। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते और विषयों की इच्छा पाई जाती है, जिससे महादुखी है। दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उससे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करते हैं, अन्य विचार करने की शक्ति ही नहीं है। तथा चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोध। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 दुख नंबर मतलब दूसरे नंबर का दुख बताया। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के तीव्र उदय से अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते और विषयों की इच्छा पाई जाती, इसलिए मान। अब एक इंद्रिय का सबसे पहला दुख तो टाइम ही कह दिया, इतने समय तक ये वहां रहता है, यही सबसे बड़ा दुख है। दूसरा दुख कह दिया कि ज्ञान दर्शन इतना अल्प हो जाता है, ज्ञान दर्शन की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि कुछ भी नहीं जान पाता। अक्षर का अनंतवा भाग प्रमाण ज्ञान कहा गया। शक्ति इतनी है और इच्छा कितनी होती है उसकी कि सबको जाने, सबको जानने की इच्छा होती है। तो इस कारण से महादुखी होता है। ये हो गया दुख नंबर 2, दूसरे नंबर का दुख। अब आगे आ रहा है चारित्र मोह का, पढ़िए। चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधादि कषाय रूप परिणमति होती है, क्योंकि केवली भगवान ने उनके कृष्ण, नील, कपोत ये 3 अशुभ लेशाएं ही कही है, और वे तीव्र कषाय होने पर ही होती हैं। वहां कषाय तो बहुत है और शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन है, इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते। हाँ, ये हो गया चारित्र मोहनीय का। अब चारित्र मोहनीय में मतलब ये दुख नंबर 3 है, मतलब पॉइंट आप इसको 3rd पॉइंट मार्क कर सकते हो कि अब कषाएं बहुत है और कषाएं इतनी ज्यादा है, तीव्र कषाई है और व्यक्त नहीं कर सकता। अपनी कषायों को किसी पे व्यक्त नहीं कर सकता। निगोदिया है, निगोदिया के अनंतानुबंधी क्रोध है, तीव्र क्रोध है, पर गुस्सा नहीं कर सकता, किसी पे व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए कह रहे हैं तीव्र कषाय होने से और शक्ति बिल्कुल महाहीन होने से बहुत दुखी हो रहे हैं, उपाय नहीं कर सकते। अब देखो हमें भी कषाय हैं, पर हमें वो दुख इसलिए अल्प भाषित होता है क्योंकि हम उस कषाय को व्यक्त कर लेते हैं, उसको मिटा पाते हैं, उपाय कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। पर निगोदिया किसको बताए? निगोदिया नहीं बता सकता, शक्ति ही नहीं, इसलिए उसको कहा है कि कुछ उपाय नहीं कर सकते। आगे
पढ़िए। यहाँ कोई कहे उनके ज्ञान तो किंचित मात्र ही रहा है, फिर वे कषाय कैसे करते हैं? उसका समाधान, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतनी ही कषाय हो। ज्ञान तो जितना क्षयक्षम हो उतना होता है। जैसे किसी अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय होती दिखाई देती है, उसी प्रकार एकेंद्रिय को ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय होना माना जाता है। तथा बाह्य कषाय तब प्रकट होती है जब कषाय के अनुसार कुछ उपाय करे, परंतु वे शक्तिहीन है, इसलिए उपाय कुछ कर नहीं सकते, इससे उनकी कषाय प्रकट नहीं होती। जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है, उसको किसी प्रकार कारण से तीव्र कषाय हो, परंतु कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उसकी कषाय बाह्य में प्रकट नहीं होती है, अतः वही अति दुखी होता है। उसी प्रकार एकेंद्र जीव शक्तिहीन है, उनको किसी कारण से कषाय होती है, परंतु कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उनकी कषाय बाह्य में प्रकट नहीं होती, अतः वे स्वयं ही दुखी होते हैं। देखिए, यहाँ पर अब प्रश्न ये उठा कि जब ज्ञान कम है, जब बोल ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, तो कषाय अधिक कैसे हैं? तो कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि ज्यादा ज्ञान हो तो ज्यादा कषाय हो, क्योंकि ऐसे तो केवल ज्ञानी है, ज्ञान उनको सबसे ज्यादा है, पर कषाय उनके बिल्कुल भी नहीं है। तो ज्ञान से कषायों का संबंध नहीं है। जितना जितना क्षयक्षम होगा ज्ञान उतना होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा होने पर भी कषाय बहुत होती दिखाई देती है। जैसे कोई अंधा है, कषाय मतलब आप सिर्फ क्रोध मत लगाइए, सब तरह से हो सकता है। कोई अंधा व्यक्ति है, उसको किसी व्यक्ति को देखने की, किसी वस्तु को मतलब आंखों से देखने की बहुत इच्छा है, इसका नाम कषाय है। तो उसके शक्ति नहीं है पर इच्छा बहुत है, उस जानने की इच्छा के नाम पर कषाय जो हो रही है उसको वो महादुखी करती है। ऐसी एक इंद्रिय का आप इमेजिन कर सकते हो कि इच्छा तो बहुत है पर शक्ति नहीं है, इसलिए कषाय जो तीव्र उसके कही गई है उसमें यही कहा गया है कि ज्ञान अत्यधिक अल्प होने के कारण से कुछ भी व्यक्त नहीं होता है। कषाय बहुत प्रकट होती है, तब कषाय के अनुसार उपाय करे। उपाय कर सकता है, जिसमें शक्ति है वो तो उपाय कर लेगा, पर जिसमें शक्ति ही नहीं है वो कुछ भी उपाय कर ही नहीं सकता। जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है, उसके किसी कारण से तीव्र कषाय हो परंतु वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल ये दिया जाता है, मानो कोई व्यक्ति, किसी को पैरालिसिस हुआ हो और वो लेटा हो, अब वो सोच तो पा रहा है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है, पर अपने उस भाव को व्यक्त नहीं कर पा। उसको मन हुआ कि मैं ये वस्तु खाऊं या मैं ये वस्तु खाने की उसको बहुत इच्छा हो रही, बहुत लोभ कषाय आ रही है अंदर से, या किसी के प्रति क्रोध आ रहा है, पर वो क्योंकि पैरालिसिस से उसको पीड़ित है, तो फिर वो किसी भी प्रकार से अपने उस भाव को व्यक्त नहीं कर, और इसमें महादुख होता है, इसमें महादुखी कहा होता ही है। इसीलिए इस तरह से ही हम इमेजिन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि निगोदिया को किस तरह का दुख। इच्छा तो बहुत है, भोगने की, खाने की, बोलने की, देखने की, पर शक्ति नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है और योग्यता भी नहीं है। ऐसा उसके महादुख कहा गया है। बाह्य में कुछ भी वह प्रकट नहीं होती, इसलिए वे स्वयं ही दुखी होती है। ये चौथे नंबर का पॉइंट है, ये कषाय तीव्र होने से कुछ कर नहीं सकते और उनकी बाह्य में शक्ति प्रकट नहीं होती है, वे स्वयं ही दुखी होते हैं। आगे पढ़िए। वहां ऐसा जानना, जहाँ कषाय बहुत हो और शक्तिहीन हो वहां बहुत दुख होता है, और ज्यों ज्यों कषाय कम होती जाए तथा शक्ति बढ़ती जाए त्यों त्यों दुख कम हो जाता है। इसी प्रकार एकेंद्रियों के कषाय बहुत और शक्तिहीन है, इसलिए एकेंद्रिय जीव महादुखी है, उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं। जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए तो बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट भी न कर सके, परंतु वह महादुखी है। उसी प्रकार एकेंद्रिय का ज्ञान तो थोड़ा है
और बाह्य शक्तिहीनता के कारण अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता, परंतु महादुखी है। तथा अंतराय के तीव्र उदय से बहुत चाहा हुआ नहीं होता, इसलिए भी दुखी ही होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक और थोड़े दूसरे एंगल से भी देख रहे हैं तो एक इंद्रिय के भी 8 कर्म घटित करके दिखाए। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी पहले आ गया था, फिर मोहनीय में दर्शन मोहनीय कहा और चारित्र मोहनीय कषाय के रूप में बता दिया। अब आगे अंतराय की बात आएगी, पर पहले यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है इस पैराग्राफ में जो कषाय के लिए, कि जिसके कषाय बहुत हो और शक्ति कम हो तो वहां महादुख है, और जो जो कषाय कम होगी तथा शक्ति बढ़ेगी उतना उतना दुख कम होगा। जैसे जितने जितने ये सूक्ष्म जीव है इनके कषाय बहुत है और शक्ति कम होने से इसलिए दुखी है। इसीलिए जो हम ये नियम सुनते हैं, ये हम पढ़ते हैं कि कम इंद्रिय वाले के ज्यादा दुख है और ज्यादा इंद्रिय वाले के कम दुख है, कंपैरेटिवली उसके कम दुख माना जाता है। तो उसमें कारण यही है क्योंकि जिसके ज्यादा इंद्रिय है उसके व्यक्त करने की शक्ति ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, इसलिए उसकी अपेक्षा से कम दुख कहा गया है। पर जिसके इंद्रियां कम है और मतलब एक इंद्रिय जीव है, उनके क्योंकि बिल्कुल भी व्यक्ति नहीं हो पाती है, इसलिए उनको महादुखी कहा है। और कैसे दुख है निगोदिया के एक इंद्रिय के, कि वे उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लीजिए। दुख कैसा है कि वे भोगे और केवली जाने। ना तो उन दुखों को हम शब्दों में बता सकते हैं, ना ही उन दुखों को आपको किसी तरह से दिखाया जा सकता है। जब भोगता है तो वो ही जानता है, और ऐसा दुख भोगता है कि वो खुद भी नहीं बता सकता। आप सोचिए ना, हम अपने दुख को बता सकते हैं। आपको किसी प्रकार का दुख हो रहा है, आप दूसरे व्यक्ति को बता सकते हो, आप उसको लिख सकते हो। पर एक इंद्रिय की दुख किस तरह के हैं, ये जो भी बताए गए हैं ये सिर्फ केवली भगवान ने बताए हैं। एक इंद्रिय ने तो कभी बताए नहीं, क्योंकि उसके पास रसना इंद्रिय ही नहीं। तो वे खुद भोगते हैं और केवली जानते, सिर्फ ऐसा है। उदाहरण दे दिया सन्निपात के रोगी का, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि पैरालिसिस का अटैक, पैरालिसिस से जो पीड़ित होते हैं उनकी ये होता है कि ज्ञान कम हो जाता है, शक्तिहीन हो जाती है, तो दुख भी प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए वो महादुखी होती है। उनको शारीरिक वेदना उतनी नहीं होती, पर जितना मानसिक रूप से वेदना होती है कि मैं अपनी बात बता नहीं पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ये दुख सबसे ज्यादा होता है ऐसी स्थिति में। इसलिए ये कहा है शक्तिहीनता के कारण महादुख होता है। अब आगे अंतराय के लिए भी यही बात लगेगी। अंतराय, एक इंद्रिय के अंतराय कर्म भी निरंतर चल रहा है, जो जो इच्छा है वो होता तो है ही नहीं। निगोदिया चाहे कि भोगे, भोगने की इच्छा तो है, पर निरंतर अंतराय कर्म का उदय है, और वो भी महा उदय चलता है, तीव्र उदय चलता है, इसलिए अंतराय कर्म से भी दुखी ही होते हैं। चलिए और कौन पढ़ेगा अब आगे, कोई और? अब ये यहाँ तक 4 घाती कर्मों की बात होगी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। अब एक इंद्रिय जीव में अघाती कर्मों से किस तरह से दुख देखा जा सकता है, कौन करेगा रीड? हाँ शशि जी आप पढ़िए। तथा अघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है। वहां असाता वेदनीय का उदय होने पर उसके निमित्त से महादुखी होते हैं। वनस्पति है सो पवन से टूटती है, शीत उष्णता से सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है इत्यादि अवस्था होती है। उसी प्रकार यथा संभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। जिस प्रकार देखिए यहाँ पे अघाती कर्मों में सबसे पहले वेदनीय या प्रकृति की बात कर रहे हैं। वेदनीय कर्म का उदय एक इंद्रिय के भी चल ही रहा है, पर उसके निरंतर असाता वेदनीय चलता है, साता नहीं है। हर समय असाता वेदनीय का उदय होने से क्या क्या होता है, एग्जाम्पल लिया है वनस्पति का। वनस्पति है, एक इंद्रिय है, स्थावर में आता है। अब उसमें हम देखें तो उस वनस्पति के साथ निरंतर असाता वेदनी चलती है,
कभी हवा से टूट जाती है, कभी सर्दी इतनी पड़ गई कि जम गए, कभी गर्मी इतनी हो गई कि वो वृक्ष सूख जाते हैं, पानी नहीं मिला, अग्नि से जल गए, कोई तोड़ देता है, कोई चलते फिरते तोड़ लेता है, कभी गवर्नमेंट तोड़ती है, कभी कोई कंस्ट्रक्शन के लिए तोड़ना पड़ता है, मतलब कोई उसको जीव भी नहीं मानता। ऐसा उसका असाता वेदनीय का उदय। मैं पूछता हूँ, जब उनके इस तरह से छेदन वेदन होता है तो दुख होता होगा कि नहीं? महादुख है। और सबसे बड़ा दुख है कि उस दुख को व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। ऐसा उस प्रकार से पृथ्वी आदि अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं से महादुखी होते हैं। पढ़िए आगे। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है, क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन इंद्रिय से होता है और उनके स्पर्शन इंद्रिय है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं, परंतु भोगने की, लड़ने की या पुकारने की शक्ति नहीं है। इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। तथा कदाचित किंचित साता का उदय होता है, परंतु वह बलवान नहीं होता। तथा आयु कर्म से इन एकेंद्रिय जीवों में जो अपर्याप्त है, उनके को पर्याप्त की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है, और पर्याप्तों की अंतर्मुहूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है। वहाँ आयु थोड़े होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे दुखी है। हाँ देखिए, अंतराय के बाद वेदनीय बताया, वेदनीय के बाद अब यहाँ पे नाम और आयु, अभी नहीं, नाम आगे आने वाला है। इसमें आयु कर्म की ही बात इसमें पूरी बता दी है, और शरीर से संबंधित ये पूरा बताया है। जो एक इंद्रिय है उसके शरीर जो बताया है कि उसके कौन सी से स्पर्शन इंद्रिय मात्र है, और स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं, परंतु भागने की, लड़ने की, पुकारने की शक्ति नहीं है। मतलब एक इंद्रिय जीव के साथ कैसी कैसी अवस्था देखी जाती है, कोई तोड़ता है, कोई भेदता है, और वो क्या कर सकता है उसके लिए? भाई जैसे पशु है, कुत्ते बिल्ली आदि दिखते हैं तो भाग भी सकते हैं, इनको कोई तोड़े, इनको कोई मतलब मारे, कोई इनको कष्ट दे तो ये तो भाग भी जाएंगे। पर वृक्ष है, वनस्पति जितनी भी है, अग्निकाय, वायुकाय की सब है, इनको तो भागने की शक्ति भी नहीं है, इसीलिए महादुख उनके होता है। परंतु ये कह रहे हैं किंचित साता का उदय भी हो तो भी वह बलवान नहीं होता। मतलब साता भी देखी जाती है, भाई कोई पेड़ पौधों को पानी दे रहा है, कोई उनकी रक्षा कर रहा है, कोई मतलब ऐसे करके उनको बचा रहा है, और वो किंचित होने के कारण से उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और आयु कर्म में देखिए, आयु कर्म में कह दिया कि जो अपर्याप्त है, अपर्याप्तों की स्थिति तो बहुत कम है ही, ये कह रहे हैं उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग है, एक श्वास में 18 अपर्याप्त तक एक इंद्रिय की, और जो पर्याप्त है उनकी अंतर्मूर्त से लेकर कितने वर्ष पर्यंत है। वहां आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे तो आयु भी अल्प है। अल्प आयु होने से, अपर्याप्त अवस्था होने से, या पर्याप्त में भी अल्प आयु का भी उनको दुख चलता रहता है। मूल दुख का कारण तो वही है, एक इंद्रिय भी, अगर हम एक इंद्रिय के संबंध में भी आयु कर्म लगाएंगे तो एक इंद्रिय भी आयु कर्म से दुखी नहीं है, उस मोह से दुखी, जैसे हम, जैसे बाकी जी जो पहले बात बताई, तो इस तरह से उसे समझना चाहिए। नाम कर्म का आगे बता रहे हैं, पढ़िए। तथा नाम कर्म में त्रियंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो तो उसका बलवानपना नहीं होता, इसलिए उनसे भी मोहवश से दुखी होते हैं। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, इसलिए मेहनता नहीं होती, इसलिए भी दुखी ही है। इस प्रकार एकेंद्रिय जीव महादुखी है, और इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित काल रहता है, उसी प्रकार जीव एकेंद्रिय पर्याय में बहुत काल रहता है, अन्य पर्यायों में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, इसलिए वह जीव संसार में महादुखी है। हाँ, अब यहाँ पर बाकी कर्मों का बता दिया कि जैसे नाम कर्म का बताकर कि नाम कर्म में त्रियंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय, एक इंद्रिय जितने भी है
कौन सी गति में आ रहे हैं? तिर्यंच गति। और गति जाति ये सब नामकरण की प्रकृति है। पुण्य प्रकृति का किसी कदाचित उदय भी हो तो वो बलवान नहीं होता, इसलिए दुखी ही है। फिर गोत्र कर्म में कहा कि तिर्यंच आदि का तो सब गोत्र कर्म में नीच गोत्र का ही रहता है, इसलिए मेहनतता नहीं होती, इसलिए भी दुखी ही है। और अंत जो एक इंद्रिय जीव है वे महादुखी है। एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई पत्थर उछालता है, कोई हमने पत्थर उछाला तो वो पत्थर आकाश में कितनी देर रहता है? थोड़े टाइम, और वापस कहाँ आता है कि वो धरती पर आधार पर ही रहेगा। बिल्कुल ठीक ऐसी ही स्थिति है कि एक इंद्रिय काल में जैसे पत्थर ऊपर उछाला तो बाकी की जितनी परियां वो ऊपर के पत्थर जैसी होगी। और कहाँ के स्थिर होता है पत्थर? पृथ्वी पे। तो जितना काल पाषाण का आकाश में रहने का है, बस उतना ही काल एक इंद्रिय के अलावा बाकी अवस्थाओं का। तो बहुत काल पर्यंत तो ये एक इंद्रिय में बिताता है, इसलिए वो जीव संसार में महादुखी होता है। समझ आ गया एक इंद्रिय का दुख? तो इसमें अल्पायु कैसे हुई सर? कई सारे पेड़ तो ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे वर्षों तक जीते हैं, तो फिर आयु तो ज्यादा ही है। हाँ, आयु इसलिए तो कहा कि अंतर्मूर्त से लेकर कितने वर्ष पहले। अंतर्मूर्त भी होती है क्योंकि सिर्फ वृक्ष की बात नहीं चल रही, बहुत सारे और भी एक इंद्रिय जो होते हैं उनकी भी बात चल रही है, जो बिल्कुल जन्म होते ही जिनका मरण हो। या मतलब एक एग्जांपल तो दे ही दिया कि जो अपर्याप्तक है उनका तो एक श्वास में 18 बार हो ही रहा है, पर जो पर्याप्तक है उनको भी जन्म होते ही, मतलब कुछ ही अंतर्मूर्त मात्र में भी उनका मरण हो सकता है, ऐसा भी संभव है। अल्पायु भी होती है बहुत, क्योंकि देखिए वृक्ष तो हमें दिखता है, इतना बड़ा दिखता है, पर वृक्ष कोई एक जीव थोड़ी है। सबसे पहले ये समझना होगा कि वृक्ष तो बाहर का सिर्फ पृथ्वी काय है, हो सकता है उसके अंदर से कितने जीव मर के जन्म के जा चुके हो, आ चुके हो। वो तो वृक्ष मात्र एक पृथ्वी काय का शरीर है, उसमें जो जीव होता है वो होता है पृथ्वी कायिक। ऐसा भी होता है कि वो अनेक जीव उसमें आकर जन्म लेकर मरते जन्मते रहते हैं, और वो शरीर वैसा का वैसा ही स्थिर रहता है, दिखाई देता है। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे कोई एक पेड़ है, तो वो पेड़ में जब वो जन्म लेता है तो मरते तक एक ही जीव नहीं रहता है उसमें? नहीं, एक ही नहीं रहता, यही मैं बता रहा था, एक ही नहीं रहता, अनेक बदलते रहते हैं। जिसकी जितनी आयु है उस तरह से पृथ्वी का एक जीव आते रहेंगे जाते रहेंगे। और सर जैसे आपने कहा ना, जैसे एक इंद्रिय मोह के वश दुख है, तो उनको किस चीज का मोह रहता है? ये समझा नहीं। ये दर्शन मोह, सबसे बड़ा मोह। हमें मोह क्या लग रहा है कि बच्चों से, परिवार से, घर से मोह ही मोह होता है, ऐसा नहीं है। जिस पर्याय में गए वह मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, ये सबसे बड़ा मोह है। ये मान्यता हर जीव के संसार में पाई जाती है। तो शरीर को अपना मानता है, ये मोह है, और ये इससे ही वो दुखी है। जितने भी ये सेल्स होते हैं जो हम एक इंद्रिय के रूप में लेते हैं, कितने सेल्स होते हैं कि हमारे शरीर में भी एक शरीर है पूरा, पर इसमें कितने सारे एक इंद्रिय जीव रहते हैं। सेल बनते भी रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, जो हम साइंस में पढ़ते हैं कि सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल नष्ट होता रहेगा। तो उसको जैन दर्शन ये कहता है कि अनेक प्रकार के निगोदिया जीव जन्म भी लेते रहेंगे और मरते भी रहेंगे, ये प्रति समय चालू है। ठीक है, चलिए अब कौन पढ़ेगा आगे? सर एक क्वेश्चन था, तो हाँ जी। अभी अभी किसी ने पूछा, तो मतलब जो पेड़ है वो जो भी उसका बाहर से वो पुद्गल है, और उसमें एक जीव होता है, उसकी जितनी आयु होती है वो होता है, और फिर वो खत्म होकर दूसरा जीव उसमें आ जाता है, ऐसा? आ सकता है, हाँ। ओके। हाँ, चलिए अब आगे का पढ़ते हैं। विकलत्रय व असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए निकिता जी। विकलत्रय व असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख तथा जीव द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को धारण करे, वहां भी एक इंद्रियवत दुख जानना। विशेष इतना कि यहाँ क्रम से एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की तथा कुछ शक्ति की अधिकता हुई है और बोलने चालने की शक्ति हुई है। वहां भी जो अपर्याप्त है तथा पर्याप्त भी
हीन शक्ति के धारक है। छोटे जीव है, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती, तथा कितने ही पर्याप्त बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव है, उनकी शक्ति प्रकट होती है। इसलिए वे जीव विषयों का उपाय करते हैं, दुख दूर होने का उपाय करते हैं। क्रोधाधिक से काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्न आदि का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं। दुख से तड़फड़ाना, पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं, इसलिए उनका दुख कुछ प्रकट भी होता है। इस प्रकार लठ, कीड़ी आदि जीवों को शीत, उष्ण, छेदन, भेदनादिक से तथा भूख, प्यास आदि से परम दुखी देखते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका विचार कर लेना, यहाँ विशेष क्या लिखे। इस प्रकार द्विदिंद्रियादिक जीवों को भी महादुखी ही जानना। हाँ, देखिए विकलत्रय किसे कहते हैं कि जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय जीवों की यहाँ बात कर रहे हैं, इनको भी दुख होता है। इनके किस प्रकार का दुख है ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को धारण करे वहां एक इंद्रिय वत दुख जानना। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब तक संगी पंचेंद्रिय नहीं है, असंगी तक है, तब तक जैसा दुख एक इंद्रिय को वैसा इनको भी लगेगा। बस इतना जरूर है कि इनके कुछ व्यक्तता है, इनके जो अपना ज्ञान आदि है, क्योंकि अब इनके किसी के 2 इंद्रिय, किसी के 3 इंद्रिय, किसी के 4 इंद्रिय, तो किंचित ज्ञान दर्शन हुए हैं, किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता है, तो इसलिए बोलने चालने की, हिलने डुलने की इनकी शक्ति है। पर वो शक्ति भी इतनी अल्प होती है कि अपना रक्षा, अपने बचाव नहीं कर सकते। जैसे कोई चींटी है, चींटी को जैसे कोई कष्ट लगा तो वो चल सकती है, भाग सकती है, पर इतनी शक्ति नहीं है कि उस दुख से बच जाए या उस दुख को प्रतिकार कर ले। कदाचित वो व्यक्त कर सकती है, पर हीन शक्ति होने से वह दुख को भोगती ही है, दुख दूर करने का उपाय भी नहीं कर सकती। क्रोध आदि से काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्न आदि का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं। अब देखो ये सारे त्रियंच जो 2 इंद्रिय से लेकर है, इनमें भी ये सब दिखता है। एक दूसरे से लड़ते हैं, मारते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, संग्रह वृत्ति करते हैं, भागते हैं, तड़फड़ाते हैं, पुकार भी कर लेते हैं, जिसको बोलने की शक्ति है वो मुंह से भी बोल लें। दुख प्रकट होता है पर फिर भी दुख दूर नहीं होता, इस तरह की वेदना पाई जाती है। एग्जाम्पल भी दे दिए, लट, कीड़ी आदि जीवों को, जितने भी सूक्ष्म जीव चलते फिरते दिखते हैं, इंसेक्ट्स दिखते हैं, किसी को सर्दी का मतलब शीत, उष्ण, छेदन, भेदन, भूख, प्यास, ये तो दुख दिख ही रहा है कि नहीं, ये दुख हमें प्रत्यक्ष उनको दिखता है कि नहीं, तो इसका विचार कर लेना, इसमें विशेष क्या लिखे। इस तरह से द्वि इंद्रिय आदि जीव भी क्या है, दुखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक के दुख देखिए। अब यहाँ पर जो बात अंतिम आई है, मतलब अब जो बात आगे बढ़ रही है, वो संगी पंचेंद्रिय जीव का दुख बता रहे हैं। संगी पंचेंद्रिय, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ तक ही ले रहे हैं। आज अपना आयु कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म और 1 इंद्रिय संबंधी हुआ है। अब क्योंकि हमारी पिछले 2 क्लासेस रह गई थी, 2 क्लास हमारी 10 लक्षण पर्व के कारण से नहीं हो पाई थी, तो जो भी अपना जितना अभी तक सिलेबस हुआ आप उसे जरूर पढ़ें। वैसे तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं, पर हम थोड़ा आराम से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोबारा इस प्रकरण को पढ़ना मुश्किल है, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप दोबारा तो नहीं पढ़ोगे, पर हम क्लास के बहाने तो पढ़ ही लेंगे, तो इसीलिए हम इसलिए आराम से चल रहे हैं। तो आज शाम को भी एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, आज शाम को भी हम इसको कंप्लीट, आगे के कोर्स को करने के लिए क्लास लेंगे। कल संडे को तो नहीं रह पाएगी, कल दूसरी क्लास है एक, तो आज शाम को भी इसकी 1 घंटे की हम क्लास 8:30 से 9:30 तक रखेंगे, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। जो अटेंड कर सकते हैं वे जरूर आए, और जो नहीं कर पाएंगे वे रिकॉर्डिंग्स सुन लीजिएगा। हम इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमें चौथे अधिकार तक कंप्लीट करना है, और चौथे अधिकार तक 94 नंबर पेज तक है, और अभी हम 64 पर है, तो हमें ये 30 पेजेस कवर करने हैं। और जितनी एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकेगी, अब बीच बीच में भी जैसा समय रहेगा तो हम जरूर लेंगे, क्योंकि
बात इम्पोर्टेंट भी है और हमारे प्रयोजन की भी है। हम इसको पढ़ेंगे तो हमें वास्तव में संसार में होने वाले दुख का ज्ञान होगा, जन्म मरण के होने वाले दुख का ज्ञान होगा, 4 गतियों में किस तरह से जीव दुखी हो रहा है और हम भी उन 4 गतियों में, ये सबसे बड़ी बात है। और हमने यदि अब काम नहीं किया तो वापस हम उस साइकिल में ही लग जाएंगे, वो साइकिल चलेगी, तो उसको छोड़ने के लिए, उसको मिटाने के लिए ये हमें पढ़ना ही होगा। और आप सब अपना इतने इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना शुरू कर सकते हैं। इसका सार जो है आप लिखिए थोड़ा थोड़ा, जरूरी नहीं है आपको सारे प्रकरण कवर करने हैं, आप 4 या 5 पेज में जितना भी आपको समय मिले, आप इसका, आपको इससे क्या समझ आ रहा है, क्या आपको इसको पढ़ के अच्छा लगा, क्या इसमें एक महत्वपूर्ण बात आई, आप अपने विचार इस तीसरे और चौथे अधिकार के आधार से लिख सकते हैं। जितना अभी तक हो गया, आप तीसरा अधिकार तो लिख लीजिए, बाकी का चौथे अधिकार का आगे करेंगे। तो आपको इसमें अपने विचार लिखने हैं, सिर्फ समरी नहीं लिखनी, वो तो समरी हमने कहने के लिए समझाया हुआ है, समरी तो हम ग्रंथ से ही पढ़ लेंगे, तो हमें एज इट इज नहीं लिखना। इस बार जैसे आपके असाइनमेंट देखे मैंने, जिन लोगों ने दिए हैं बहुत अच्छे लिखे हैं, बहुत लोगों ने, कुछ लोगों की तो मैं मतलब नाम लेके ही प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने सारी चीजें बिल्कुल टाइमली सबमिट कराई, बहुत अच्छी बात है। टाइमली सबमिट कराने वालों का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अगली क्लास में भी आज शाम को, कि उनका एक देखा गया कि जिन्होंने असाइनमेंट टाइमली दिए उनके एग्जाम में मार्क्स भी अच्छा है, ऐसा देखा गया अपने आप। तो इसका कारण यही हो सकता है क्योंकि जब असाइनमेंट का टाइम था तो हमने असाइनमेंट अच्छे से कर दिए और फिर एग्जाम में हमें पढ़ने के लिए अच्छे से समय मिला। तो और लिखे भी बहुत अच्छे, बाकी जिन्होंने भी दिए सबने अच्छा ही किया है, बहुत अच्छा आप सबने उसमें प्रयास किया। तो इसी तरह से आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, इसमें आपको क्या समझ आया है, क्या नई चीज देखने के लिए मिली, और उस तरह से आप असाइनमेंट अपने साथ साथ करते रहिए जिससे हम इस कोर्स में कंटिन्यू चल पाए। ठीक है, तो अभी की हम क्लास यहीं पे पूरी करते हैं। आज शाम को 8:30 बजे से वापस से हम मिलेंगे और ये अपना आगे का बढ़ाएंगे। सभी को जय जिनेंद्र। कल भी शाम को रख सकते हैं, संडे को दोनों दिन रख लीजिए। कल भी रहा, अगर कल भी रहा अनुकूल तो कल भी रख लेंगे, जैसा सबको लगे, मतलब एकदम से लोड ना आ जाए, इसलिए ठीक है ना काफी, इसलिए हाँ ठीक है। जय जिनेंद्र। जय